सिद्धिभ्यः। एक कम करो, एक बढ़ाओ। ओम नमः सिद्धिभ्यः। णवो स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। संसार में चतुर्गति में
जीव परिभ्रमण करता है और ऐसे परिभ्रमण करने वाला जीव जो आत्माएं होती है वह 3 प्रकार की होती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तीनों के लक्षण सुन के आए हम लोग। और कौन सी आत्मा कौन से गुणस्थान में होती है ये भी समझ के आए हैं। पहले गुणस्थान से लेकर तीसरे गुणस्थान तक बहिरात्मा रहता है और चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक अंतरात्मा रहता है और 13वें और 14वें गुणस्थान वर्ती जीवों को सकल परमात्मा और गुणस्थान से अतीत आणि गुणस्थान से रहित सिद्ध भगवान आणि निकल परमात्मा होते हैं। और ऐसे उस निकल परमात्मा के बारे में बता के आए हैं कि ज्ञान शरीरी त्रिविध मल कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। ज्ञान ही जिनका शरीर है, ये कब बनता है? त्रिविध कर्ममल वर्जित, ऐसे सिद्ध महंता वह जीव जब द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म इससे जब रहित हो जाता है तब आत्मा निर्मल बनने के कारण निकल परमात्मा बन जाता है और वह जीव अनंत काल तक सुख को भोगते रहता है। इसी विषय को लेके थोड़ा सा ये भी समझेंगे हम लोग कि संसार में अनंत जीव है और जीव का लक्षण चेतना है, लेकिन अनंत चेतना होते हुए भी 3 प्रकार की ही चेतना रहेगी। अनंत जीव है तो अनंत चेतना हो गई, लेकिन अनंत चेतना होते हुए भी 3 प्रकार की ही चेतना रहेगी। एक कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। कई लोग स्वाध्याय करने वाले लोग चतुर्गुण स्थान में उनको ज्ञान चेतना की अनुभूति होने लगी है और ज्ञान धारा बह रही है। जहाँ बहती है ना वहाँ स्थिरता नहीं होती। एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा, ऐसा कुछ सुनते हैं हम। अच्छा हुआ हम लोग पहले से उससे बचे। अगर थोड़ा सा उधर पढ़ते थे ना तो हम भी
क्रमबद्ध पर्याय कह के जब जैसे होने वाला है वैसे होने वाला है, भगवान ने जो देखा है वही होने वाला है। इसलिए कई लोगों ने प्रतिमा भी छोड़ दिया, कई लोगों ने व्रतों का पालन अच्छे से करने वाले लोगों ने भी ये हमारा क्रमबद्ध पर्याय है करके छोड़ दिया। और जो भी पदार्थ आता है हाथ में, ये जड़ है और जड़ हमारे कुछ कर नहीं सकता। ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचे ये भगवान ही जानते हैं। इसलिए आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय नहीं, कर्मबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध नहीं, कर्मबद्ध पर्याय। कर्म से बद्ध ही हमारी पर्याय रहेगी। तो ये इसीलिए उनकी भी ज्ञान चेतना की अनुभूति होने लगी। और ज्ञान चेतना कहाँ होती है? तो कल हम लोग पढ़ के आए हैं, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। ज्ञान चेतना किनकी होती है? जिनका द्रव्य भाव नो कर्म क्या हो गया? पूरा समाप्त हो गया। उनका होता है, लेकिन शुद्ध शब्द पढ़ते पढ़ते वो भी शुद्ध ही हो गए। कर्म से बद्ध है आत्मा, तो भी क्या करने लगे कि सिद्धों की अनुभूति उनको भी होने लगी चतुर्गुण स्थान में। इसलिए पंचास्तिकाय में आचार्य कुंद देव बताते हैं कि 3 प्रकार की चेतना जो होती है उसके कौन कौन स्वामी हैं। तो पंचास्तिकाय में सव्वे खलु कर्म फलम थावर काया तस्सा ही कज्ज जुदम पानित्मादि कंता नानम विंदन्ति ते जीवा। अने सव्वे खलु कर्म फलम थावर, अने कर्म फल चेतना स्थावरों की होती है। पंच स्थावरों का क्या होता है? कर्म फल चेतना। जो कर्म किया है उसको सिर्फ भोगने का काम करना, पुरुषार्थ नहीं होता। जैसे कर्म का उदय है उसको सिर्फ भोगते जाना, परिणाम ठीक करना है, लेकिन मन वहाँ है ही नहीं। और इसीलिए कर्म फल चेतना स्थावरों का होता है। और तस्सा ही कज्जुदम, त्रसों में कर्म चेतना होती है। क्या होती? कर्म चेतना। और वे उसी को भोगने का काम, और पंचेंद्रिय त्रस वाला क्या करेगा? पुरुषार्थ करेगा, धर्म करेगा, अपनी साधना के द्वारा उस कर्म को नाश करेगा। और इसी के कारण सुख दुख को प्राप्त करता रहेगा कर्म चेतना। लेकिन कर्मफल चेतना दुखों को ही प्राप्त करता रहेगा स्थावरों में।
और कर्म चेतना वाला पुरुषार्थ करके कर्म के उदय को असाता को साता भी बना सकता है। और पानित्मदि कंता, प्राणों से अतिक्रांत, ऐसे नानुम विंदन्ति ते जीवा, जिनके प्राण नहीं है। कितने प्राण हैं? 10 प्राण। तो 10 प्राण में एक भी जिनका प्राण नहीं है। वैसे टीका में अरिहंत और सिद्ध को लेते हैं, लेकिन 10 प्राणों से जो अतिक्रांत है, ऐसी आत्मा ये जीवा नहीं, ते जीवा, ते शब्द आया है। ते यानी वे, कौन? सिद्ध भगवान। तो इनकी होती है ज्ञान चेतना। तो इस तरह आचार्य कुंद कुंददेव कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना, ये 3 प्रकार की चेतना बता के उसके स्वामी भी कौन कौन से ये भी बताया। और यहाँ तक अपना विषय आया था। अब इसके बाद बताया जा रहा है आगे का विषय। जीव का विषय पूर्ण हुआ, क्योंकि हम द्रव्य को लेके विषय हमारा चल रहा है। तो स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में बताया है कि उत्तम गुणानाम धम्मम सौवदवानाम उत्तमम दव्वम तच्चान परम तच्चम जीवानम जानि ही निश्चय दो। हमें पहले निश्चय से ये जानना है कि उत्तम गुणों का धाम अगर कोई है तो जीव तत्व है, जीव द्रव्य है। क्योंकि इसी जीव द्रव्य में अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख आदि अनंत गुणों का स्वामी कौन बन सकता है? जीव ही बन सकता है। यानी सब तत्वों में उत्तम गुणों का धाम जीव है। और सौ दवाना उत्तमम द्रव्य, अब सब द्रव्यों में उत्तम द्रव्य अगर कोई है तो जीव द्रव्य है। इसलिए है क्योंकि बाकी के द्रव्य क्या है? अजीव है। और जीव द्रव्य इसलिए उत्तम है कि अंतर तच्चम जीवो, यानी जीव ही अंतस्तत्व है। जीव क्या है? अंतस्थ तत्व है और बाकी के बाहरी तत्व है। और ये अंतस्थ तत्व होने के कारण इसीलिए इसको गुणों का धाम उत्तम बताया है। और इसलिए तच्चान परम, यानी सब तत्व में परम उच्च श्रेष्ठ तत्व यही है। और इसीलिए जीवों को कहा कि निश्चय से इसको पहला अब जानो, क्योंकि इसको जानेंगे तब आप उसका मूल्यांकन कर सकते। और जानेंगे नहीं है तो बस जैसे अनंत काल से आए हैं अनंत काल लेकर निकलते जाएंगे। थोड़ा सा इस भाव में भगवान की वाणी को पढ़ने का, सुनने का, चिंतन मनन करने का और जीवन में उतारने का सौभाग्य यही मिलता है। और इसीलिए जीव के ऊपर
अपकार न हो, जीव के ऊपर क्या हो जाए, उपकार हो जाए, जिसके द्वारा अनंत काल की यात्रा शांतने अंत को प्राप्त हो, ये लक्ष्य अपने को बनाना है। और ऐसे आत्माओं के स्वरूप को जानकर बहिरात्मा को छोड़कर अंतरात्मा बनकर परमात्मा का ध्यान अपने को करना है। यही हमें उच्च स्थान पर पहुंचाने का काम कर सकता है, क्योंकि परमात्मा का ध्यान ही श्रेष्ठ आत्मा का ध्यान करने वाला व्यक्ति भी श्रेष्ठ बन जाता है। ये अपना लक्ष्य बने। अब आगे कहा जा रहा है कि अजीव तत्व का लक्षण और उसके भेद। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के है। पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दो, परस वसु जागे है। जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। पढ़ेंगे। अजीव द्रव्य, पहला जीव द्रव्य को तीन आत्माओं के द्वारा समझ के आए हैं। अब अजीव द्रव्य को लेके कहा गया है कि चेतनता बिन सो अजीव है, ताकि पंच भेद बताए हैं। यानी जीव द्रव्य के 5 भेद हैं और वे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इस तरह वे है। और जिनके पंच वर्ण रस, 2 गंध, वसु फरस है। और ऐसे उनके जो अजीव 5 प्रकार के हैं, जिसके 5 और वर्ण कितने बताया कि वर्ण रस गंध, यानी जिसके प्रत्येक के यहाँ बताया जा रहा है कि जिसमें रस, रूप, रस, गंध और स्पर्श होता है, वो कौन होते? पुद्गल होते हैं। और ऐसे 2 गंध और वसु 8 क्या है? फरस है, स्पर्श है। ऐसे पुद्गल द्रव्य है जो जीव को, पुद्गल को
चलने में क्या करता है, सहकारी है और वह अमूर्तिक है। यहाँ पुद्गल कितने हैं बता के, और पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, और ऐसे धर्म द्रव्य यानी क्रम से जो चलने में सहायक करा देता है। धर्म द्रव्य क्या करता है, स्वयं चलते हुए जीव को और पुद्गल को क्या करता है, चलने में सहायक करता है, लेकिन उदासीन रूप से सहायक होता है। इसलिए होता है कि जो नहीं चलना चाहते उसी को चलाने के ज़बरदस्ती नहीं कर, जो चलना चाहता है उसके लिए सहायक होता है, इसलिए उदासीन निमित्त है वो। जैसे मछली जल में है, तो जल में है तो चलने में सहायक धर्म द्रव्य करेगा क्या, उसको विश्रांति भी करना है ना। जब चलना है तब वो धर्म द्रव्य सहायक करता है, जब विश्रांति लेता है तब अधर्म द्रव्य करता है। अब जैसे हवा में उड़ने वाले पतंग आदि होते हैं, यानी पक्षी आदि होते, वो उड़ना चाहे तो धर्म द्रव्य क्या करेगा, सहायक होगा, नहीं उड़ना है तो अधर्म द्रव्य उसको सहायक बनेगा। जैसे कोई वृद्ध है और वृद्ध व्यक्ति क्या किया, लठिया क्या है उसके लिए सहायक है, वो भी उदासीन है। वो चलना चाहिए तो लठिया सहायक करते, नहीं तो अन्य समय भी कहेंगे मैं चलो, ऐसे थोड़ी कहती। तो उस तरह यहाँ पुद्गल द्रव्य है और जीव को और पुद्गल को चलने में सहायक हो तो धर्म द्रव्य तिष्ठत, ठहरते हुए जीव और पुद्गल को सहकारी होता है, वह क्या है, अधर्म द्रव्य है। यानी जो स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में उदासीन रूप से सहायक होता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे यात्री यात्रा कर रहा है तो ग्रीष्म काल चल रहा है, तो सामने वृक्ष देखकर वो क्या करता है, थका इसलिए उस छाया में बैठ जाता है। तो ये क्या हो गया, अधर्म द्रव्य रोकने के लिए सहायक बन गया। तो ये धर्म और अधर्म ये द्रव्य के लक्षण या बताया है। और ये भी जिनेंद्र भगवान ने अधर्म द्रव्य को क्या कहा, विनमूर्ति निरूपिका, यानी वह अमूर्तिक बताया। वो क्या है, अमूर्तिक है। और ऐसे धर्म द्रव्य और धर्म ये भी समझेंगे हम लोग। धर्म द्रव्य और धर्म यानी धर्म द्रव्य गमन करते हुए जीव पुद्गल को ठहर में सहायक होता है, और धर्म क्या करता है, रत्नत्रयात्मक धर्म है तथा वह मोक्ष का कारण बन जाता है। तो इस तरह यहाँ धर्म अधर्म के बारे में बता के यहाँ अब आगे बताते कि उस पहला स्पर्श आदि को समझेंगे कि पुद्गल में जो स्पर्श रस गंध पाए जाते हैं, पुद्गल जो पूरन और गलन करने वाला पुद्गल होता है। और ऐसे इसमें 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं, हल्का भारी कठोर, नरम रूखा चिकना ठंडा और गरम। और वे रस 5 प्रकार के हैं, खट्टा मीठा, कड़वा, चरपरा, कसायला। और गंध सुगंध और दुर्गंध, और 5 प्रकार के
वर्ण होते, काला, पीला, नीला, लाल और सफ़ेद। तो इस तरह स्पर्श रस गंध वर्ण से जो पुद्गल होता है और बाकी का धर्म और अधर्म को बताया। अब कहते हैं कि आकाश और काल और आश्रव का स्वरूप, इसी विषय को थोड़ा सा विषय आगे इसमें बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि द्रव्य के बारे में ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के कारण हम हमारे जीवन को उस महत्वपूर्ण जो द्रव्य है, जीव द्रव्य का मूल्यांकन हो सकता है। आकाश और काल के और आश्रव के लक्षण बताते। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो। नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमानो। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा। मिथ्या अविरत अरुकषाय पर माद सहित उपयोगा। पढ़ेंगे। कहाँ का रुकना, नहीं तो गड़बड़ होता है यहाँ। अब आकाश, काला और आश्रव के लक्षण और भेद बताए जा रहे हैं। जास में यानी जिसमें सकल द्रव्य को वास, सो आकाश पिछानो। संसार में जितने भी द्रव्य है, उन संपूर्ण द्रव्यों को अवगाहन कौन देता है? आकाश ही सब द्रव्यों को अवकाश देता है, अवगाहन देता है, स्थान देता है। जैसे किसी रूम में बहुत वस्तु हम क्या करते, रखते हैं, तो वो क्या किया, उस रूम में आकाश है इसलिए उनको अवकाश मिल गया। अगर आकाश नहीं है तो नहीं मिलता। लेकिन आकाश कहाँ कहाँ है? आकाश द्रव्य संपूर्ण द्रव्यों को अवकाश यानी अवगाहन पाया जाता है, यानी संपूर्ण द्रव्यों को अवगाहन रहने के लिए जो स्थान देता है उसको क्या बोलते? आकाश द्रव्य कहते हैं। और ऐसे आकाश द्रव्य एक अखंड द्रव्य है। आकाश क्या एक अखंड द्रव्य है, फिर भी वह जीवों के सद्भाव और असद्भाव के अपेक्षा, जीवों की
सद्भाव और अभाव, असद्भाव की अपेक्षा से दो प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। जहाँ पर जीवादि सभी द्रव्य पाए जाते उसको क्या बोलते, लोकाकाश। और जहाँ पर आकाश को छोड़कर कोई भी द्रव्य नहीं पाया जाता उसको क्या बोलते, अलोकाकाश। तो ऐसे यहाँ आकाश और अलोकाकाश, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो जो आकाश जो इसको जानना है, जो द्रव्य को निवास देता है, और वर्तना ने स्वयं पलटने और दूसरों को भी पलटाने वाला, ऐसा नियत यानी निश्चय, निश्चिदिन, रात दिन आदि के व्यवहार काल द्रव्य परमाणु जानना चाहिए। तो वे जो उस पदार्थ को क्या करता है, वो परिवर्तन करने के लिए काम कर देता है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं कि काल बोलते हैं। और वह काल, उसमें जो जीवादि द्रव्यों के परिणमन में सहकारी होता है उसको क्या बोलते, काल द्रव्य बोलते हैं। और वह भी काल द्रव्य दो प्रकार का है, एक निश्चय काल और दूसरा व्यवहार काल। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि जो स्वयं पलटने और दूसरों को पलटाने वाला कौन सा काल है, निश्चय काल है। निश्चित दिन, रात दिन आदि जो है वह व्यवहार काल द्रव्य जानना चाहिए। यानी निश्चय काल, जो वर्तना लक्षण वाला काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। और व्यवहार काल द्रव्य वह है जो घड़ी, दिन, मास, वर्ष आदि पर्यायों को क्या बोलते, व्यवहार काल कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ व्यवहार काल और निश्चय काल ये दोनों को बता के अब कहते हैं इस प्रकार यो अजीव, यानी इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन पूर्ण हुआ। यहाँ तक कौन सा होगा, अजीव तत्व का दो छंद में उसको विषय को पूर्ण किया। अब आश्रव सुनिए, क्योंकि अब आश्रव अजीव का नहीं होता, आश्रव किसको होता है, जीव को होता है। तो अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, यानी ये आश्रव तीन के द्वारा होता है, मन, वचन, काय, इन तीन योगों के हलन चलन क्रियाएं होती है। इसलिए इसको मनोयोग, वचन योग और काय योग कहते हैं। आत्मा के प्रदेश में परिस्पंदन होने को योग कहते हैं। और वह योग तीन किस्म में से होता है, मनोयोग, वचन योग और काय योग। और उसके होने के कारण कौन कौन से हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और परमाद सहित उपयोगा, यानी जो ये आत्मा की प्रवृत्ति होती है, कौन कौन सी होती, मिथ्यात्व, अविरत, कषाय, परमाद सहित उपयोगा, यानी योग। इसके द्वारा क्या होता है, आत्मा में सदा आश्रव होता रहता है। और इसीलिए इस हलन चलन को जितना कम करेंगे उतना आश्रव कम होगा।
और जितना हमारा प्रवृत्तियाँ इन पांचों में होगी उतना क्या होगा, आश्रव के होलसेल व्यापारी इतना होगा कि हलन चलन प्रवृत्ति हो गई, भाव हो गए, मन में भी क्रिया भी नहीं हुई, मन में भी भाव किया तो भी मनोयोग के द्वारा कर्म का बंद होगा ही। इसलिए ध्यान की व्याख्या गुरु महाराज जी के बताकर आए हैं कि मन किसी भी इंद्रियों को विषय नहीं बढ़ाना, यही ध्यान है। मन हमारा क्या करना चाहिए, किसी भी इंद्रियों को अपना विषय नहीं बनाना, क्योंकि जितने 27 विषय हैं हमारे पास, हम कितने इंद्रिय वाले हैं, 5 इंद्रिय वाले हैं। तो 5 इंद्रियों के विषय कितने हैं, 27 है, और मन एक 28 है। तो मन के द्वारा इन 27 विषय को नहीं बनाना, यही क्या है, ध्यान है। और विषय बनाया कर्म का बंध होगा। इसीलिए शांत बैठने को कहा है। मन किसी भी विषय को अपना विषय न बनाए, तब जाकर ध्यान की चरम सीमा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और ऐसे उस कषाय एक की व्याख्या समझेंगे तो ऐसे आश्रव के बताए जा रहे कि मन वचन काय की चंचलता के कारण, और उस चंचलता का कारण भी कौन कौन है, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद और कषाय से युक्त आत्मा की प्रवृत्ति ही आश्रव कहते। यानी कर्मों के आने के द्वार है, ये कर्मों के आने के द्वार है। और इससे ये 57 प्रकार के हैं, 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय और 15 योग। इस प्रकार कितने हो गए, 57 हो गए। और ये इसी के कारण मिथ्यात्व के पहला बता कर आए कि 5 प्रकार के मिथ्यात्व के कारण व्यक्ति क्या करता रहता है, सदा कर्म का बंध करता रहता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि के पास सिर्फ मिथ्या तो नहीं रहता, वो भी मिथ्यात्व कितने प्रकार के होते, 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते उसके पास। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 प्रकार के भेद है। और ये मिथ्यात्व ही सप्त तत्व आत्म स्वरूप का मिथ्या श्रद्धान करने को ही मिथ्यात्व कहते हैं। और इस मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले कौन कौन हैं, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, ये क्या करते, उसको पुष्ट करते रहते हैं। और इसी के कारण वे सदा कर्म का बंद ही बंद करते रहते हैं। इसीलिए सावधान हो जाना है, क्योंकि हमारी चंचलता जब तक मिटती नहीं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए सामायिक आदि करने को क्यों कहा है। सामायिक में क्या होता है, शरीर को विश्रांति और आत्मा को शांति। सामायिक में क्या होता है, शरीर को विश्रांति मिल जाती है और आत्मा को शांति मिलती, और आत्मा को शांति मिलती ही चंचलता कम हो जाती है। और अशांति होने के कारण तो चंचलता सदा बढ़ती रहती है।
तो ऐसे आश्रव की वैसे 57 प्रकार बताए। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय, 15 प्रमाद और 15 योग। 15 प्रमाद भी है ना, और योग भी 15 है। तो इस प्रकार आश्रव ऐसे 72 भेद हो गए। वैसे भेद कितने होते? 72 होते। कौन कौन से? 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय, 15 प्रमाद और 15 योग। तो कितने हो गए? आश्रव 72 भेद हो गए। लेकिन इसमें से प्रमाद को कषाय में गर्भित करने के कारण क्या किया? प्रमाद को कषाय में गर्भित करने के कारण आश्रव के 57 प्रकार के भेद हो जाते हैं। तो ऐसे 5 मिथ्यात्व बता कर आई, 12 अविरति, 5 इंद्रिय और मन को वश में नहीं करना, और 5 स्थावर और त्रस जीवों की रक्षा नहीं करना। ये क्या हो गया? 12 अविरति हो गया। और 25 कषाय, अनंतानुमति, क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान, क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोधमान माया लोभ, और संजलन, क्रोधमान माया लोभ, और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नपुंसक वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद। तो इस प्रकार ये 25 कषाय और 15 जो प्रमाद बताए, वैसे आपने वह 15 प्रमाद वह है 4 कषाय, 5 इंद्रिय, 4 विकथा, स्त्री कथा, देश चोर और भोजन कथा, और निद्रा और स्नेह। तो कितनी हो गई? 15 हो गई। कौन कौन से? और 4 कषाय, 5 इंद्रिय और 4 विकथा, यानी स्त्री कथा, देश कथा, चोर कथा और भोजन कथा। तो ये 4 विकथा और निद्रा और स्नेह। तो ऐसे 15 प्रकार के प्रमाद हो गए। और 15 योग, 4 मनोयोग, यानी सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। ये क्या हो गए? 4 मनोयोग और 4 वचन योग। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। ये क्या हो गए? 4 वचन योग हो गए। और 7 काय योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग और आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग और कार्बन काय योग। तो इस तरह ये 15 योग हो गए। तो इसी के कारण क्या होता है? सदा कर्मों का आश्रव होता ही रहता है। इसके पहले भी बता कर आए, आप इसमें से मिथ्यात्व का अगर त्याग करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि आगे के जो 4 बच्चे हैं वही आपके रहेंगे। 5 आपके मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। जो 5 है, तो 5 में से मिथ्यात्व त्याग हो गया। सबसे ज़्यादा कर्म का बंध सदा रहता। इसीलिए अभी भी सावधान हो जाओ, क्योंकि जैन कुल में जन्म लेने के बाद, बुद्धि पढ़े लिखे होने के बाद भी अभी भी मिथ्यात्व कई लोगों का छूटा नहीं। और आचार्यों ने बताया है मिथ्यात्व होने के कारण 4 है: भय, आशा, स्नेह और लोभ। मिथ्यात्व कब होता है? भय,
आशा, स्नेह और लोभ, ये जब तक आपके पास भय रहेगा तब तक आप मिथ्या तो छूटेगा नहीं। मिथ्या दृष्टि के पास भय होता है, सम्यक दृष्टि के पास भय क्यों नहीं होता मालूम है? क्योंकि सम्यक दृष्टि जानता है कि मेरा कर्म का उदय है, मुझे स्वीकारना पड़ेगा, इसलिए वो भय उसके पास नहीं। भय, आशा, सम्यक दृष्टि ये जानता है कि हमारे कर्मों के अनुसार जितना मिलने वाला है उतना ही मिलने वाला है। कितनी भी उठक बैठक करो, जितना धर्म है उतना हमें मिलने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। और स्नेह, किसी के स्नेह के कारण हमारे पूर्वज पूजते थे, अब हम पूजना बंद करेंगे तो हमारे पीछे लगेंगे कौन? इनको भी काम नहीं और उनको भी काम नहीं। कौन किसको देख रहा है पीछे लगने के लिए? किसको समय है? पूर्वज जी के पीछे लगेंगे क्या? और जिनको हमारे पूर्वज पूजते थे उनको नहीं पूजेंगे तो वो हमारे पीछे लगेंगे, लेकिन उनका अस्तित्व ही नहीं तो कौन पीछे लगेगा? ये सब भ्रामक कल्पनाएं हैं। और ये भी याद रखना, पीछे लगने वालों को आप अच्छा समझते क्या बुरा समझते हैं? अच्छा समझते तो ठीक है, कोई पीछे लगता है तो कहते वो व्यक्ति अच्छा नहीं। लेकिन देव तुम्हारे अच्छे है क्या वर्ण? कितनी अज्ञानता। कोई पीछे नहीं लगता। समय किसको है पीछे लगने? पीछे लगने के लिए देवी देवताओं को समय है क्या? विषय चाह दावानल दयो, वो विषय में इतने जल मग्न है, तुम्हें क्यों देखेंगे? और तुमसे क्या मिलने वाला है? शुक्रवार को एक आधा नारियल मिलने वाला है या ओटी भरने वाले हैं तुम? ओटी बोलते ना, उससे क्या होने वाला है? और आपका नारियल भी उन्होंने देखा है, आपका बादाम भी देखा है, छोटा सा बादाम, नारियल भी छोटा सा, उससे मिलने वाला क्या है उनको? उनके पास सब दिव्य आभरण होते हैं, दिव्य वस्तु रहती है। तो आपके झंझट में नीचे जो बिक्री नहीं हुई ऐसा नारियल आपने उठा के लाया है आधी कीमत में, और उस नारियल से क्यों प्रभावित हो जाएंगे? और उनको ज़रूरत है क्या? नहीं ज़रूरत है, लेकिन हमें अज्ञानता है कि उनके पास जाते हैं, ये करो वो करो, मेरी मन की कामना पूर्ण करो। अब उनको तो मन परेगा ज्ञान है ही नहीं, है क्या उनको मन परेगा? तो आपके मन में क्या है वो उन्होंने कैसे जाना? मेरी मनोकामना पूर्ण कर लीजिए। हाँ, आपने मन में भावना किया, और ये कौन जानता है मन में स्थित? मन परिज्ञान जानता है, और उनके पास तो मन परिज्ञान है ही नहीं। और आपने आंखें बंद करके ऐसे बोला, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। तो ये स्नेह के कारण भी पूजना, ये भी घोर मिथ्यात्व में आता है। ज्ञान होने के बाद सम्यक दृष्टि को ऐसे खड़े होना चाहिए कि वीतराग के अलावा किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और इस स्नेह के कारण और लोभ, इनके द्वारा हमें कुछ मिलेगा ये हमें देते हैं।
अगर वो हमें देते हैं, उपकार आपकार उनके हाथ में है, तो हमारे शुभ अशुभ कर्म कहाँ चले गए। स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में इसको बताया है, कोई उपकार आपकार करता है, ये मान्यता मिथ्या है, ये शुभ अशुभ कर्म के कारण ही होता है। उपकार करना, अपकार करना, देखो पुराणों में कौन किसको उपकार कब किया। आदिनाथ वे प्रथम तीर्थंकर 6 महीने तक आहार, पहला 6 महीना और बाद में 6 महीना, तो कोई भी जो 6 महीने जन्म लेने से पहले उनके रत्नों की वृष्टि करने वाले देव भी, वो भी नहीं आए और किसी के स्वप्न में आकर बताए भी नहीं कि नवदा भक्ति ऐसी होती है। नहीं, क्योंकि उस जीव ने ऐसे कर्म बांधे थे, 6 घंटा बैल के मुंह पर उसकी बांधी थी, इसलिए 6 महीना तक आहार नहीं मिला। तीर्थंकरों के लिए जब मदद में नहीं आ सकते, तो हमें कुठल्या झाडाची, किस वृक्ष की मूली है हम। तो इसीलिए लोभ करना भी पाप है। क्या है? लोभ करना भी पाप है ये। और जो पुण्य से मिलने वाला, तो लोभ करके वो भी पाप में परिवर्तित हो गया। इसीलिए लोभ भी नहीं करना, और ये सम्यक दृष्टि ही इससे बच सकता है। तो 4 बातें याद रखना। मिथ्यात्व होने के कारण 4 है, भय, आशा, स्नेह और लोभ। इससे बचना है और तब जाकर कार्य होगा। और जो अविरत बताए 5 इंद्रिय आदि को लेके, इससे भी क्या करना है बचना है। क्योंकि पहला मिथ्यात्व से बच गए तो अविरति, प्रमाद, कषाय और योग 4 ही आपके बंध के निमित्त रहेंगे। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के कारण वह व्यक्ति विवेक से, कल या परसों बताया था कि स्वामी कार्तिक से बताया है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, दुर्गति से बचना और पहले के अशुभ कर्म का नाश करना। ये स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में आया है कि सम्यक दर्शन प्राप्त किया, इसका मतलब है दुर्गति का, गमन का विषय हमारा नहीं रहेगा, और पहले के अशुभ कर्मों का भी नाश होता जाएगा। ये सम्यक दृष्टि के साथ स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में अलग से एक विषय करके आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन ही दुर्गति का नाश करने वाला है, ऐसे बताया। तो बाद में अविरति, प्रमाद और कषाय। कषाय एक ऐसा है, अविरति मर्यादा में नहीं रखता। अविरति क्या करता है? मर्यादा में नहीं रहता, यानी अविरति असंयम। और असंयम ये व्यक्ति कहाँ करता है कि सब वस्तु को लेके इंद्रियों का ही असंयम करता है। और इंद्रियों का असंयम ही हमारे दुख का कारण है। सुख का कारण है इंद्रियों के ऊपर संयम रखना। इंद्रियों पर संयम रखते ही हम कर्म से बचेंगे। और अगर इंद्रियों का असंयम हो गया, क्योंकि संयम कर्म ग्राम आता है इष्टोपदेश में, जब संयम, इंद्रियों का संयम करते ही एकाग्रता प्राप्त होती है, और इंद्रियों का असंयम ही हमें चंचलता प्राप्त कर देता है। और जब इंद्रियों का सहारा लेता है, तो इंद्रियों में सुख जब मानता है, तो हर उस 27 प्रकार के विषय 5 इंद्रियों के, तो
तो हर समय कर्म का बंध, एक ना एक विषय को लेता ही रहेगा, वो खाली कभी नहीं रहता। यानी इस विषय को छोड़ते ही उस विषय पर जाएगा, रसनेन्द्रिय की होने के बाद कर्नेन्द्रिय की ओर जाएगा, वो होने के बाद स्पर्शनेन्द्रिय के पास आएगा। तो ऐसे पांचों इंद्रियों में सदा उसका प्रवास उसी में चलता रहता है। इसीलिए अविरल रूप से यात्रा करता रहता है, और जितनी यात्रा करेगा उतनी कर्म का बंद होता है। तो ऐसी वह कषाय आविरति, और कषाय जो है कि धौला में एक जगह बताया है, बहुत अच्छा विषय था इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। सुख दुख बहुसस्य कर्म क्षेत्र कृष्यति इति कषाय। धौला के पहली किताब में क्या दूसरी किताब में कहीं तो आया है कि सुख दुख रूपी नाना प्रकार के धान्य को उत्पन्न करने वाले, सुख और दुख रूपी नाना प्रकार के धान्य को उत्पन्न करने वाले कर्म रूपी क्षेत्र को जो कृष्ण करती है, क्या करती है वो? कर्म रूपी क्षेत्र को जो कृष्ण करती है, अर्थात फल उत्पन्न करने में योग्य बनाते, उसको कषाय कहते हैं। बहुत अच्छी व्याख्या है, ये व्याख्या धौला में है। तो इस तरह समय आपका हो गया।